बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग टेस्ट सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं जी खुबानी की चटनी, जो कि इस तरह से बनेगी और ये ठंडी कर रहे हैं हम इसको। तो इसका प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसे बनाएंगे। ये देखें, और ख़ास तौर पे जो स्नैक्स होते हैं उसके साथ बहुत मज़े की लगती है। तो इसके लिए हमें चाहिए ये ½ kg, जिसे कहते हैं जी खुबानी का छिलका, जो बाज़ार से मिलता है ड्राई फॉर्म में। उसको ओवरनाइट डिप किया हुआ था पानी में, वॉश करके एक बार उसको डिप कर दें और ये डिप होकर बिल्कुल नरम हो जाती हैं। उसके साथ हमें चाहिए नमक, रेड सुरख मिर्च है, थोड़ा सा ज़्यादा रंग है, और ये काली मिर्चें हैं, और 1 कप 1 पाव मतलब चीनी, थोड़ा सा विनेगर। ये टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, अपना लेंगे पतीला, उसमें हमने डाल दिया ये सब कुछ। और डालने के बाद अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। फ्लेम अपना आप हाई रखेंगे, अभी आपने लो फ्लेम नहीं करना, और इसको इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। नमक डालेंगे, मिर्च, ज़्यादा रंग, मतलब सब चीज़ें डाल दी। अभी काली मिर्ची हमने नहीं डाली, वो एंड पे डालेंगे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसको पकने देंगे। 10 मिनट के बाद देखेंगे इस तरह से पकना शुरू हो गया है। और अपने इसको इतना पकाना है कि ये जो खुबानी है इसमें बिल्कुल सॉफ्ट है। जब ये देखेंगे आपके बिल्कुल गल चुकी है, ऑलरेडी गली तो होती है वो डिप होने की वजह से। तो ये मैंने इसको 20 मिनट्स के लिए जो है ना एक मीडियम फ्लेम पे रखा था। और अब ये मैशर मैं लूँगी और हल्का सा इस मैशर की मदद से बहुत लाइट लाइट सा मैश करना है, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, हल्का हल्का सा मैश करेंगे, ताकि ये खुबानी की चटनी लगे, बिल्कुल कुछ और चीज़ ना नज़र आए हमें। मैश कर लेते हैं। तो हमारी खुबानी की चटनी जो है वो रेडी हो गई है। ठंडा करेंगे, ठंडा करके आप इसको, जब ठंडा हो जाएगी उसके बाद आपने इसमें डालना है काली मिर्चें, थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर रहे हैं। इसके बाद ये देखो अभी इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा सा और हम इसे मैश करेंगे। ये देखें जी, अब डाल देते हैं इसमें हम 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का, पिसी हुई काली मिर्च, और 1 से 2 ढक्कन जो है मीन्स के बड़े वाले चम्मच 2-3 हम डालेंगे इसके विनेगर के। इससे इस तरह सेव हो जाती है, मतलब 1 मंथ के लिए भी अगर आप इसको एक जार में सेव करके फ्रिज में रख लें तो ये ख़राब नहीं होती। ठीक है जी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा।